अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरमान सर आप लोगों के समक्ष आज ब्लड रिलेशन के रक्त संबंध का 5वीं क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने 4 क्लासेस नहीं देखा होगा तो पहले उस 4 क्लास को कंप्लीट करें, तब समझ में आएगा। क्योंकि इतने प्यारे इतने इजी एक एक चैप्टर से मैंने वादा किया था कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको देखने को मिला भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा मजेदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलते हैं, बातें तो चित होती रहेगी। जल्दी से दबा के शेयर कर दो, लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी बता देना भाई कि अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अग्निवीर का फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है, तो आप उसको जरूर कंप्लीट करें, जरूर देखें। तभी तो जाके आपको वर्दी चढ़ेगी। चाहिए ना वर्दी, तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। कितने हैं जी सदस्य? एक परिवार के अंदर में 7 सदस्य हैं। बी सी डी ई एफ जी एच। एच डी की एकमात्र बहू है। एच जो है डी की एकमात्र बहू है। डी एच डी की एकमात्र बहू है। ई सी की बहन है। सी एफ का इकलौता बेटा है। डी की पत्नी है। बी जी एच के बेटे हैं। ई और एफ के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, कह रहा है पहले एच जो कह रहा है डी की क्या है? बहू है। तो एच हो जाएगा एच डी की बहू है। हाँ, यहाँ पर सबसे ऊपर डी आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका बेटा और इसके बेटे की क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। कौन हो जाएगी? एच हो जाएगा। चलो अब कह रहा है ई जो है सी की बहन है। ई जो है सी की बहन है। सी जो है एफ का इकलौता पुत्र है। तो एफ का क्या है? इकलौता। ये एफ का क्या हो जाएगा? इकलौता पुत्र हो गई सी। सी और सी किसकी बहन है भैया? सी किसकी बहन है? ई की बहन है। सी जो है ई की बहन है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एच डी की एक मात्र बहू है। डी की मात्र बहू है, तो बहू हो जाएगी। तो डी हो गया, ये इसका बेटा और बेटे की वाइफ हो जाएगी ये। तो ये एच हो जाएगा। दूसरा ई जो है सी का, एफ जो है वो सी का क्या होगा? पत्नी हो गई। तो ये कौन सा? ई सी बहन हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आ जाएगा मेरे पास, ये ई हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, ये ई हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। बहन हो गए, बेटा हो गया। एकलौते बेटा की पत्नी है, डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी मतलब कौन हो गई? डी की पत्नी एफ हो गई। और बी जी एच का बेटा है। बी जो है जी एच का बेटा है। तो बी जी किसका बेटा? एच का बेटा है। दो लोग। तो कह रहा है जी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? जी जो है एफ से किस प्रकार का संबंधित है? तो जी जो है एच से किस प्रकार संबंधित है? जी एफ एफ किस प्रकार संबंध है? तो इसमें हाँ आ गया। जी एफ से तो इसका दादा, तो इसका पोता हो जाएगा ना। पोता भाई पिता, तो पोता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य रहते हैं। पी क्यू आर एस टी और यू। टी जो है पी का पिता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप गौर से करेंगे कि थोड़ी सी क्वेश्चन में क्या होता है? मिस्टेक होता है। देखिए टी जो है पी का पिता, पिता का भाई है। टी जो है किसका पिता का भाई है? टी जो है पी का पिता का भाई है। यू टी की माता है। यू जो होगी टी की माता हो गई। क्यू एस आर, क्यू जो है एस और आर की पुत्री है। तो एस और आर की पुत्री हो गई। तो ये इसकी पुत्री आर हो गई और इसकी पुत्री क्यू हो गई। अब यहां पे कह रहा है कि पी की, ये पी कैसे संबंध हो गया? पी को टी से किस प्रकार संबंध है?
P को T से किस प्रकार का संबंध है? P को T से किस प्रकार की संबंध है? तो भाई P से T को हो जाएगा आपका ये इसका पापा तो इसका पिता का हो जाएगा संबंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताइएगा 33। थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होगा, प्यारा सा है, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ की पति की इकलौते पुत्री है, तो अर्पिता प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध रखेगा? देखिए प्रीतम जो है प्रीतम अर्पिता की पत्नी की माँ की पति है, तो इसकी पति हो गई अर्पिता हो गई, और ये इसी चीज नीचे आ जाएगा, यहाँ को व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति का पति हो जाएगा, तो उसे किस प्रकार का संबंध है? देखिए ये प्लस हो गया, इसका माइनस आपको प्लस माइनस वाला पता है आपको, तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? ये हो जाएगा उसकी बहन का, बहन नहीं होगा सर, बहन नहीं होगा, ये हो जाएगा पितक बहन, पितक पोती बेटी, बेटी, उसकी माँ हो जाएगा ना, माँ हो जाएगा। चलिए A प्लस बी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे और हम यहाँ पे लेके चलेंगे। हमें पूछा गया W एट द रेट का मतलब क्या होता है भाई? W का अर्थ ए द रेट ए बी का भाई है, तो W क्या हो गया यहाँ पे? S हो गया, भाई हो गया। परसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? परसेंट का कहाँ है? यहाँ परसेंट ए बी का बेटा है, तो S क्या हो गया भी यहाँ पे? K हो जाएगा, K हो जाएगा ना? नहीं नहीं, उसका बेटा है ना, WS, हाँ K ऊपर चला जाएगा, K नीचे ऊपर आ गया। अच्छा ये हो गया पास, ये हो गया, इसका मतलब क्या है भाई? डॉलर का मतलब पति है, किसका पति है? इसका आपका पति हो जाएगा, तो ये कितना जी इसका पति हो गया जी, ये भी हो गया। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट नहीं, एंड का मतलब क्या इन्होंने लिया था? बी की माँ है, तो कौन है इसकी? यू, तो यू इसकी क्या होगी? मम्मी हो गई, नीचे आ जाए भाई, यू इसकी मम्मी हो गई। चलो जी, उसके बाद क्या? एट द एंड, एंड का अर्थ क्या आता है? ए बी की माँ है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा भैया? यू के नीचे टी आ गया, हाँ इसकी हो गया। एट द रेट का अर्थ होता है ए बी का भाई है, तो इसकी क्या हो जाए? एट द रेट के बाद आर है ना, तो आर इसका भाई हो गया। प्लस का अर्थ क्या होता है? ए बी की बेटी है, ठीक है, ये किसकी हो गई? सी हो गई। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? आर जी की नानी है, आर जो होगा जी की नानी, हाँ आर तो जी की नानी है, सही है। जी डब्ल्यू का पति है, जी डब्ल्यू का पति नहीं है, जी तो इसका पति है, तो आर डब्ल्यू का नानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैठिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन बताइए। जेड प्लस इसका सेम यही वाला क्वेश्चन निकालेंगे। इनमें से होता है जेड प्लस वाई का अर्थ होता है जेड की पुत्री है इसमें से, तो जेड अर्थ का नहीं क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस्टेक हुआ, तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा, ये बताइए। निम्नलिखित व्यंजनों को दो चिन्हों में क्रमबद्ध प्रस्तुत किया गया, प्रतिस्थापन ताकि ये दर्शाएं, प्रतिस्थापन कर सकते ताकि दर्शाएं कि डी डब्ल्यू की पत्नी है। ऊपर से देखिए पहले और फिर उसको आप पुट करें, ऊपर से देख के पुट करें, तो आप इसमें एक यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका डॉलर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बताइए, ओहो मिस्टेक हुआ है सर, मिस्टेक, हमने कुछ गलती कर दिए। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 35 है, हमने 36, ये इसी से पढ़ के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अब 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आप गौर से करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हैश का साइन हो जाएगा। चलिए 36 बताइएगा। ए बी का अर्थ होता है, आपने पूरा पढ़िएगा, नीचे वाला संकल्प को जोड़िएगा। निम्नलिखित किस आर जे का पिता, आर जो होगा जे जो होगा आर का पिता होगा, जे जो होगा क्या होगा? आर का पिता होगा, तो आर और जे इसमें भी है, आर जे इसमें भी है। चलिए इसमें बोला पिता होगा, पिता किसका बेटा होगा भाई? पिता हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बताइए इसका क्वेश्चन 37 करा आर एंड इसका मतलब एस का अर्थ आर इसका पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन वाई जेड का माता का प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्न में से क्या है ना कि इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, करा इनमें से किसको संबंधित करेगा। तो देखिए करा आर डब्ल्यू का आर एक्स जो होगा वाई का माता होगा, तो माता के लिए क्या बोला इन्होंने, अर्थ बहन होगा पी प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 37 है ना। 37 का जल्दी बताएं आंसर क्या होगा, आप ही बताएं जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा। पूरा इसको सेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 39 नंबर, जल्दी बताइए क्या होगा। पढ़िए आप लोग भी बताइए जल्दी। ए बी का पिता है, तो इसमें से कह रहा है कि ये कौन सा निम्नलिखित में से कथन गलत है, कौन सा कह रहा है गलत है, तो पहले बना लीजिए ये इसका गलत है। एच डी का नाना है, तो पहले आप इसको पुट करिए फिर बताइए कौन सा कथन गलत है। कह रहा ये वाई प्लस का अर्थ होता है पिता है, प्लस का अर्थ क्या होता है भैया, वाई वाई इसका हो जाएगा जेड, जेड हो गया। एक्स का मतलब हो जाएगा आपका बी का, तो एक ही माँ है, तो किसकी माँ है भैया एच हो जाएगा। फिर इसका मतलब हो जाएगा 5 निकलेंगे सी हो जाएगा, डी हो जाएगा एस हो जाएगा। किस में से संबंधित है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप। कौन सा कथन गलत है, जेड सी की नानी है, जेड जो होगा सी की नानी है। हाँ जेड तो सी की नानी हो गई ना, जेड सी की नानी है, जेड जो होगी सी के नानी नहीं, नानी नहीं होगी। ये बताइए राम रजत रमेश कविता के 3 पुत्र हैं, कविता के पुत्र हैं राम रजत रमेश, 3 पुत्र। मुकुल राम का पुत्र है, मुकुल जो है किसका पुत्र है, राम का पुत्र है। मुकुल जो हो गया राम का पुत्र हो गया। मुकुल के दादा जय हैं, मुकुल के दादा जय, जय इसके बीच में हस्बैंड वाइफ का आ गया। जय की बेटी निकिता है, निकिता इसकी बहन हो गई। रजत के बेटे अभिराम है, अभिराम हो गया। अभिराम की शादी रानी से हुई, इसकी वाइफ हो गई रानी, रानी से हुई। उसकी उनकी बेटी ईना है, उनकी बाप रे अब कितना खाना लेके जाएगा भाई, ईना है। निर्मला निकिता की पुत्री है, निकिता की पुत्री कौन हो गई, निर्मला हो गई। ठीक है जी। जया ईना से किस प्रकार संबंध है, जया जो है ईना से किस प्रकार का संबंध। एक बात बताओ, तो इसकी दादा, ये इसके पापा दादाजी हो गए ना, हाँ इसकी ईना इसकी मम्मी, ये इसका दादा, ये कौन माँ, इसका हो गया दादा, दादा की ये किससे होगा परदादा, दादा के पापा परदादा हो गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी रमेश मनदीप का पिता है, रमेश जो है मनदीप का पिता है। मनदीप का पिता कौन सा हो गया जी, रमेश हो गया। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, मनदीप और निहारिका। निहारिका भाई बहन का रिलेशन हो गया जी, है निहारिका। 2 बच्चे हैं, मनदीप निहारिका की भाई है, यहाँ तक भी सही है, मनदीप निहारिका की भाई है। निहारिका कविता की बेटी है, निहारिका जो है कविता की बेटी होगी, तो इसकी कौन हो गई, कविता इसकी माँ हो गई, इसकी वाइफ हो गई। कविता की बेटी है। अनन्या कविता की पोती है, अनन्या जो कि कविता की पोती हो गई, किसकी कविता का, अनन्या, अनन्या इसकी बेटी हो गई, तो इसकी कौन हो गई भी पोती हो गई, इसकी पोती हो गई। सुजीता अनन्या का पिता है, सुजीता जो है अनन्या का, सुजीत जो है अनन्या का कौन है, पोती हो गई ना, तो इसकी हो गई पोती हो गई। हाँ तो निहारिका का पापा हो जाएगा ये, हाँ इधर आएगा तो इसका कितना, निहारिका का इसका कौन है पिता होगा, तो कौन है सुजीत। तो सुजीत मनदीप से किस प्रकार सुजीत है,
सुजीत जो है मनदीप से, तो जी जा जी, नाम के पीछे जी, नाम के आगे जी, जीजा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना घुमा के पूछा यार। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। देखिए, एक परिवार में दो जोड़े, कोमल के दो बच्चे हैं। कोमल के कितने बच्चे हैं भैया? कोमल के दो बच्चे हैं। कोमल के दो बच्चे हैं, ठीक है। माधुरी ओम प्रकाश की पत्नी है। माधुरी जो होगी किसकी पत्नी है? ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश की पत्नी कौन होगी? माधुरी रामा पत्नी हो गई, ठीक है। जो मीना के भाई, जो मीना की भाई तो कहते हैं मनी के भाई हो गए, मनी के भाई होगी। पिंकी कोमल की बेटी है। पिंकी जो होगी कौन है? कोमल की बेटी है, तो कोमल पिंकी। पिंकी जो होगी किसकी बेटी होगी? कोमल की बेटी होगी, तो कोमल की बेटी हो गई पिंकी। कोमल की बेटी पिंकी हो गई, कोमल की बेटी है। उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला जो है वो कौन है? संजू की बहन है। तो उर्मिला जो होगी, तो यहाँ पे उर्मिला यहाँ पे आया था, उर्मिला जो होगी वो संजू की बहन हो गई, ठीक है। तो जो कि माधुरी का ये बेटी हो गई, जो ओम प्रकाश की पुत्री, यहाँ पे भी सही हो गया आपका, है ओम प्रकाश की पुत्री, दो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। अब कह रहा तरुण मणि का पुत्र। मणि का पुत्र कौन हो गया? तरुण हो गया। तो मणि का पुत्र कौन हो गया? तरुण। तरुण जो हो गया तो इसके बीच में हो गया। अब पूछा जो एक पुरुष है, माधुरी कोमल से किस प्रकार, माधुरी जो होगी कोमल से किस प्रकार से संबंधित है? माधुरी जो कोमल से किस प्रकार की है, तो उसकी भाभी लगेगी, उसको भाभी से संबंधित है। बातें मत करिए आप लोग। तो हमने आज इतना ही जानते हैं, फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे। तो आज लिखते हैं, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। फिर मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।